हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे फाइनल एग्जाम में आने वाला है उसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न आप लोग को रहेगा, मतलब टोटल 52 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से में 1 से लेकर 30 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे और प्रत्येक का 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से में जो राइट रहेगा 1 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए ये पैटर्न इस प्रकार से चलते रहेगा। जैसे सेक्शन 1 का में आपको दिया जाएगा गद्यांश। ठीक है, तो ये गद्यांश को पढ़कर आप अपने अच्छे तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये वाला सावधानीपूर्वक पढ़ करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ये जयपुर, बी है आगरा, सी है कश्मीर, डी है एमपी। इनमें से क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में करके। तो चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़े होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये है संस्कृति का केंद्र, धरती का स्वर्ग, प्राचीन धरोहर, बर्फीली घाटी। इनमें से कौन सा सही होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का बी, धरती का स्वर्ग। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये वे प्राचीन धरोहर है, बी है वे बर्फीली चोटियां हैं, सी है आयुर्वेदिक केंद्र है, वे व्यापार के स्थान है। तो इनमें से क्या सही है आप लोग बताइए कमेंट में करके। चलिए आप लोग का 30 सेकंड का टाइम मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा ये। ठीक है, वे प्राचीन धरोहर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार पर्यटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर ये केवल मनोरंजन करता है, बी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को बढ़ाता है, सी भारत की समस्याओं को बढ़ाता है, डी केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाता है। इनमें से क्या सही होगा? 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, तो बताइए क्या है? 4 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। अब है पोएट्री सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट है पोएट्री सेक्शन। ठीक है, देखिए तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप अच्छा तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पोएट्री सेक्शन से आप ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, पद्मांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है बताइए। ऑप्शन नंबर ये है पर्वत और नदियां, बी है धरोहर और बाजार, सी है घर और खेत, डी है नदी और सड़क। किसको कहा गया बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ये। ठीक है, पर्वत और नदियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्वत और नदियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? इस पोएट्री सेक्शन में किसको बताया गया? ये गंदा और अस्थिर, बी निर्मल और चमचमाता, सी तेज और भयावह, डी ठहरता हुआ धूल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्मल और चमचमाता हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पक्षियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है बताइए। तो ये बी सी डी इनमें से कौन सा होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ये, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि धरती का जादू किसे कहा गया है? मतलब इस पोएट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ये है झीलों और पक्षियों को, बी है फूलों और जंगलों को, सी है प्रकृति के हर दृश्यों को, बाजार और सड़कों को। तो इनमें से क्या सही होगा बताइए। तो 8 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, प्रकृति के हर दृश्यों को, है ना, प्रकृति के हर दृश्यों को। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है व्याकरण सेक्शन जो खंड का है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप संधि विच्छेद इसको करके बताना है सही। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ये बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ये। क्या हो जाएगा? ये बाल जोड़ कृष्ण बाल कृष्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? मतलब सिनोनिम से वर्ड कौन सा है सूर्य का बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है नभ शब्द का कौन सा सही अर्थ है बताइए। नभ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ये है आकाश, बी है पानी, सी है धरती, डी है अग्नि। इनमें से कौन सा है सही? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये आलय, बी अ, सी य और डी अन। इनमें से कौन सा है? 12 का क्या हो जाएगा? तो पुस्तकालय का जो प्रयुक्त मतलब पुस्तकालय, देखिए पुस्तक जोड़ कालय होता है इसका, पुस्तक जोड़ आलय। ठीक है, तो इनमें से भी बोल रहा है प्रत्यय जो होता है बाद वाला होता है, तो आलय इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग मतलब पहले वाला शब्द। ठीक है, जो शब्दांश के पहले होता है। इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। ये बी सी या डी कौन सा हो जाएगा? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14,
क्या राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रहा है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको छांटना है, यहाँ 550 दिया हुआ है, उसको छांटना है कि क्या हो जाएगा, विशेषण, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम, इनमें से कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये किस टाइप का है वाक्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रिया है। ठीक है, क्या है, क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाक्य की रचना क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये बी सी डी इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। तो 15 को हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजमाता शब्द में किस प्रकार का समाज है, तो बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब है क्वेश्चन नंबर 17, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये बहुत परेशान करना। उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये अपकार। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 का है, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाचक क्रिया। वह पढ़ाई कर रहा है फिर भी वह असफल हो गया, वाक्य किस प्रकार का है बताइए। तो 20 का हो जाएगा, 20 संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट सेशन में आपके टेक्स्ट बुक से पूछा गया। ठीक है, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन ख से पूछा, ग से पूछा गया, जो टेक्स्ट बुक से, पाठ्य पुस्तक से, अच्छा से पढ़ के आप आंसर इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, गांव के युवक का नाम क्या था बताइए। अब ये पैसेज पढ़े होंगे तो अच्छा से आप बता सकते हैं, और ये टेक्स्ट को। तो 21 का हो जाएगा बी। ठीक है, तंतारा। ठीक है, 22 का है, तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था, तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था। 22 का हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। फिर 23 का है, तंतारा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था, 23 का बी, उसका त्याग और मददगार स्वभाव। लोग किस समय तंतारा को स्मरण करते थे, तो 24 का हो जाएगा बी, मुसीबत के समय। फिर 23 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, 25 का ये। अब आपके ये पोइट्री सेक्शन से जो आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक इस पोएम को पढ़कर समझिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, आसानी से आप कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कभी क्या प्रार्थना नहीं करता है, क्वेश्चन है नहीं करता है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ये, अनुदीन त्राण करने की, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है, तो इसका 27 का सी हो जाएगा, निर्भरता से वहन करने की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कभी सुख के दिनों में क्या चाहता था, मतलब क्या चाहता है, तो 28 का हो जाएगा बी, ईश्वर का मुख पहचानना। 29 का हो जाएगा आपका, दुख के समय कभी किस भावना से बचने की बात करता है, सी, संयम से। 30 प्रस्तुत पंक्तियों की कवि है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे तो आसानी से आप जान सकते हैं, तो रविंद्र ठाकुर। ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, जो 30 का 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके।